आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बकरा ईद स्पेशल बहुत ही यमी और डिलीशियस और ईजीएस्ट गोला कबाब रेडी करेंगे, जिसको बनाना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपने इस ईद पे इसको मस्ट ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो जी अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक चॉपर के अंदर जो है एक छोटी कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। 10 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और एक छोटा मैंने अदरक का टुकड़ा ऐड किया है इसके अंदर। साथ ही साथ आपने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी एक्स्ट्रा चॉप मत कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा 1 मिनट तक चॉप कर लेंगे। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चॉप हो गया है। इसके अंदर अब मैं 500 ग्राम जो है वो कीमा ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आप मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं और बीफ का भी, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो जिस यहाँ पे मैंने कीमा भी ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो बटर शामिल कर देंगे। बटर से जो है ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। बटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे और इसी के साथ 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। बस हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए इसमें। अब हम इसको फिर से चॉपर में चॉप कर लेंगे अच्छे से और इसका फ़ाइन सा जो मिक्सचर है बना के रेडी कर लेंगे। आपने यहाँ पे कीमे को कम से कम 2 से 3 मिनट तक चॉपर में ज़रूर चलाना है, ताकि उसका टेक्सचर इस तरह से आ जाए, बिल्कुल ही सॉफ्ट और क्रीमी वाला। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेसन ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर से जो है आपके गोला कबाब की जो बाइंडिंग है बहुत ही कमाल की होगी, टूटेंगे नहीं ये और बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग होगी। और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बन के रेडी होंगे। तो आपने इस मिक्सचर को कम से कम 8 से 10 मिनट तक ज़रूर मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही मज़ेदार आपके गोला कबाब बनेंगे और उनकी शेप भी बहुत प्यारी आएगी और वो टूटेंगे भी नहीं। जी मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सारे गोला कबाब के स्टेप में, इसलिए आपने ये नहीं करना कि आप इसको हल्का सा मिक्स करके रेडी कर लें। आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो जी इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ले ली है, हाथों पे आपने हल्का सा पानी लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके आपने पेंसिल के साथ ही इसको गोला कबाब की शेप दे देनी है। जैसे देखिए मैं इधर दे रही हूँ, तो ईज़िली जो है गोला कबाब की शेप बन जाएगी और आपको किसी भी सीख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से हम सारे अपने गोला कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपने हाथों पे हल्का सा पानी लगा लेना है। पानी के बाद थोड़ा सा बैटर ले लें। बैटर के बाद आप इसको पेंसिल के साथ जो है वो शेप दे दें, तो ईज़िली आपके गोला कबाब की शेप जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपने सारे गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। साथ ही मैंने ऑयल था वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा जी यहाँ पे ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर ये ऐड नहीं करने, वरना क्या होगा इस पर फ़ौरन कलर आ जाएगा और ये अंदर से जो है वो कुक नहीं होंगे। इसलिए आपका ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर सारे गोला कबाब ऐड कर देने हैं और आपने इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकाना है। उसके बाद आपने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। तो जी स्टार्टिंग में आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आप इसको फ़ौरन से छेड़ने लग जाएँ। तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देना है मीडियम फ्लेम। उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और फिर नेक्स्ट आप इसको दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक पकने दें और फिर आप इसकी उलट-पुलट करके सारी साइड्स चेंज करते जाएँ। तो इंशाल्लाह ये परफेक्टली बन के रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाएंगे। और आप यकीन करें आप जब भी ये कबाब बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं। और आपने इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी अपने कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है कि आपके ये कबाब कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो जी साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सिजलिंग डिश जो थी वो गर्म होने के लिए रख दी थी। उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर गोल कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, जिसको हम तकरीबन कुछ सेकंड्स तक हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि गोला कबाब के साथ प्याज बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने जिस पैन के अंदर गोला कबाब बनाए हुए हैं उसके अंदर से आपने ज़्यादा सारा जो ऑयल है वो रिमूव कर देना है। सिर्फ कुछ जो ड्रॉप्स हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आपने उसके अंदर ऑयल रहने देना है
और आपने वो सिजलिंग डिश के ऊपर जो है वो पोर कर देना है। तो जी यहाँ पे हमारे जो गोला कबाब है वो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बन के रेडी हुए हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसको नहीं भी आते बनाने वो भी इजीली बना लेगा ये सारे। तो फ्रेंड्स आप भी इसको इसी पे ज़रूर बनाएं, इसको एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, इसको दावत में बनाएं। सेम साइड बहुत इजी है और सेम साइड बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ खान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम मुरादाबादी फ्रेगनेंट जो है वो यखनी पुलाव रेडी करेंगे जो कि बहुत ईजी है। इस पुलाव को खाने के बाद आप बाकी सारे पुलाव भूल जाएंगे। तो जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ साबुत मसाले ले लेंगे। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है साबुत, 1 टेबलस्पून ही मैंने सौंफ ली है, 3 से 4 इलायची के दाने लिए हैं, एक बड़ी इलायची का दाना लिया है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 10 से 12 मैंने साबुत काली मिर्चों के दाने लिए हैं और 6 से 7 लौंग लिए हैं। यहाँ पे 500 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी बोटी वाला। उसके अंदर हम जो है उसको अच्छे से वॉश करके सारे साबुत मसाले ऐड कर देंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं। एक छोटी साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे रफली कट की हुई और हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है। 1 टेबलस्पून हम इसके लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और 2.5 कप पानी डाल के इसको 1 सीटी आने तक पका लेंगे प्रेशर कुकर में। हमने इस बोटी को अच्छे से गला लेना है और इसी में इसकी जो यखनी है वो भी रेडी हो जाएगी। आप कम से कम इसके अंदर 2.5 या 3 कप जो है वो पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि ये 500 ग्राम गोश्त है, बीफ का गोश्त है हड्डी बोटी वाला। यहाँ पे देखें बोटी अच्छे से गल चुकी है और यखनी भी रेडी हो चुकी है हमारी। तकरीबन 1 सीटी आने पे मैंने इसको बंद कर दिया था। आप गोश्त को चेक कर लीजिएगा कि वो गल गया है या नहीं। एक कढ़ाई के अंदर हम आधा कप जो है वो घी ऐड कर लेंगे, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटी साइज़ की मैंने बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है क्योंकि मुरादाबादी जो यखनी पुलाव बनता है फ्रेगनेंट उसके अंदर जो होता है प्याज का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, तो इसलिए आपने बहुत ही छोटी साइज़ की प्याज इसके अंदर ऐड कर देनी है। यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े इलायची के छोटी दाने और साथ ही साथ 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है क्योंकि बेसिकली ये जो होता है खुशबूदार पुलाव होता है, इसलिए इसके अंदर सारे साबुत मसाले डबल क्वांटिटी के अंदर ऐड होते हैं। तो जी यहाँ पे जब हल्के से लाइट ब्राउन कलर के प्याज हो जाएं तो आपने सारी बोटियाँ जो है वो यखनी से अलग करके इसके अंदर ऐड कर देनी है और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर दोबारा से लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि इससे अच्छे से इसके भुन जाइए। और जो यखनी है उसको आपने किसी छाननी की मदद से जो है वो साफ़ करके अलहदा किसी ग्लास में निकाल लेना है और जो उसके अंदर साबुत मसाले हैं आपने उसको वेस्ट कर देना है। इसके अंदर हम हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर लेंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें आपने बीच में से कट लगा के इसके अंदर ऐड कर देनी है, यानी कि 1 हरी मिर्चों के 2 टुकड़े करके ऐड कर देने हैं। आधा कप मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। तो अब आपने यहाँ पे सारे मसाले को अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। आप यकीन करें अभी से इतनी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है। आप चाहें तो आप इस स्टेज के ऊपर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी सौंफ का जो फ्लेवर आ गया, खुशबू भी आ गई है। तो जी यहाँ पे मैंने यखनी को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था, साबुत मसालों को वेस्ट कर दिया था। यहाँ पे आपने यखनी और पानी मिला के इसके अंदर तकरीबन 3.5 कप जो है वो ऐड करना है और उसके बाद हम इसके अंदर 500 ग्राम जो है वो चावल ऐड कर देंगे, जिसको मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रख लिया था क्योंकि ये कच्ची बासमती है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती भीगने में। अगर आप इसको पक्की बासमती में बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बासमती खाना पसंद करते हैं। तो जी यहाँ पे तकरीबन मैंने इसके अंदर 3.5 कप पानी मिक्स यखनी और पानी को मिला के ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको फिर से कवर इसका हटाएंगे और इसको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज के ऊपर आप नमक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम फील हो तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे जो नमक है वो अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तभी आपके राइस के अंदर जो नमक है वो परफेक्ट बन के आएगा।
यहाँ पे अब हम इसको कवर करके रख देंगे और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक दोबारा पका लेंगे। और यहाँ पे देखें जो पानी है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है वो दम नहीं लगा, थोड़े से राइस कच्चे हैं। तो इस स्टेज के ऊपर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही के अंदर रेड और ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है, जिसको मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर ये पोर कर देना है। उसके बाद आपने इसको कवर करके दम वाले चूल्हे के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर दम लगाना है। उससे ये होगा कि आपके चावल भी सेट हो जाएंगे और आपका दम भी लग जाएगा। और यहाँ पे अब हम कर लेंगे इसकी मिक्सिंग। अगर आपको फ़ील हो कि आपके चावल थोड़े से ज़्यादा कच्चे हैं तो आप इसको गीले रुमाल का दम भी दे सकते हैं, इसके कवर पे ऐड कर दें और आप इसको दम दे दें। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चावल अच्छे से सेट हो चुके हैं और दम भी लग चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग के बाद आप इसको सर्व करें। ये बहुत ही लजीज़ खुशबूदार मुरादाबादी यखनी पुलाव है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये पुलाव। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दिल से खाद में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही इंस्टेंट 15 से 20 मिनट के अंदर बन जाने वाला जो डिज़र्ट है वो रेडी करेंगे। ये बहुत ही फेमस अरेबियन डिज़र्ट है। अगर आपका कुछ भी मीठा खाने का दिल हो और कुछ हटके हो तो आप इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आपको ये डिज़र्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो आए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो फ्रेश क्रीम ले ली है। आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिए, मैंने ऑलपर्स की ली है। उसके बाद मैं इस हाफ़ कप क्रीम के अंदर जो है वो 3 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है, आपके घर में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो वनीला एसेंस के ऐड कर दूँगी। उसके बाद आप इसके अंदर 1 या 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो दूध ऐड कर दें और आप इसका अच्छा सा जो मिक्सचर है वो बना के रेडी कर लें। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे कर देंगे। हमारी जो एक स्टेप है वो रेडी है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने जो है वो एक बाउल के अंदर हाफ़ कप दूध ले लिया है। ये फ्रेश दूध है और ठंडा दूध है, फ्रिज वाला है। अगर आपके पास ठंडा दूध नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं, मतलब कि वो गर्म नहीं होना चाहिए। इस हाफ़ कप दूध के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो वनीला कस्टर्ड के ऐड कर दिए हैं। अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। आपने इसके लिए ठंडा दूध ही यूज़ करना है। उससे ये होगा कि कस्टर्ड जो है वो ईज़िली इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और कोई भी लम्प्स क्रिएट नहीं होगा। तो जब हम क्या करेंगे, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके अब हम इस कस्टर्ड को भी कर देंगे साइड पे। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे 3.5 कप जो है वो फ्रेश मिल्क ऐड कर लिए हैं, यानी कि टोटल इसके अंदर 4 कप दूध जाएगा, 1 लीटर दूध, जिसमें से मैंने आधा कप जो है वो कस्टर्ड में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे जी 3.5 कप दूध है, फ्रेश दूध है ये। उसके अंदर मैं 1/3 कप जो है वो शुगर ऐड कर रही हूँ। मैं फिर से आपको मेंशन कर दूँ कि जो चीनी की मिकदार होती है, यानी कि जिसकी जो क्वांटिटी होती है वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया करें, वरना मैं आपको ये वो मेजरमेंट्स बताती हूँ जिसके अंदर जो है चीनी है वो ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब कि मुनासिब होती है, जो कि हर बंदा खा सकता है। तो जी यहाँ पे अच्छे से बॉईल आ चुका है दूध के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए तो आपने जो है कस्टर्ड आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर देना है इस दूध के अंदर और आपने जो है वो चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स या गुठली ना बने। फ्लेम जो है जी वो मीडियम से लो पे है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दूध बॉइल्ड था, तो इसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो जी यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो वॉच कर रहे हैं, जल्दी से जी एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें ताकि आपको अच्छी न्यू और ईजी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो जी आपने यहाँ पे कस्टर्ड को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो हमने शुगर ऐड की थी वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई होगी।
तो जी यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह डन है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसको कर देंगे साइड पे। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, इस तरह से होनी चाहिए। इससे ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होगा, वरना जो आपका मीठा होता है जब वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, रनी हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, ये वाइट ब्रेड है। और यहाँ पे मैंने इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर दिए हैं, वो हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए, हम उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम ब्रेड को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। आप किसी भी तरह का बाउल ले सकते हैं, राउंड शेप का या स्क्वायर, यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसके ऊपर गरम गरम कस्टर्ड ही पोर कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, हम सारी ब्रेड की साइड्स को इक्वली जो है वो इससे फिल कर देंगे ताकि कोई भी साइड खाली ना रहे। उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगा देंगे ब्रेड की, और आपने इसके कॉर्नर्स कट कर लेने हैं। ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है और हम उसके ऊपर गरम गरम कस्टर्ड ही पोर करेंगे। और आप यकीन करिए बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट बन के रेडी होता है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम दोबारा से कस्टर्ड की लेयर इसके ऊपर पोर कर देंगे। ये देखिए, हर साइड से आपने इसको इक्वली जो है वो फिल कर देना है। तो जी यहाँ पे हमारी कस्टर्ड की फिलिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पर अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे, यानी कि जो हमने क्रीम और कंडेंस मिल्क से मिक्सचर जो रेडी किया हुआ था वो अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर पूरा ऐड कर दूँगी और आप यकीन करें इसकी खुशबू और इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी, जब आप उसकी एक बाइट ही लेंगे तो आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, बहुत यमी टेस्ट आएगा और बहुत कमाल टेस्ट आएगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई करें। आप इसको दावत में बनाएं, आप इसको वैसे भी बना के ट्राई करें। अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप बेशक थोड़ी क्वांटिटी में बना के खाएं, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। लास्ट में मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ नट्स यूज़ किए हैं, उसको मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब आपने इसको कवर करके अच्छे से फ्रीज़र के अंदर रख देना है। अगर आप इसको फ्रीज़र के अंदर रख रहे हैं तो आप इसको कम से कम 1.5 घंटा रख दें, 1.5 आवर। उससे ये होगा कि ये ज़बरदस्त किस्म का चिल हो जाएगा और जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे सिंपल, तो आप इसको कम से कम 3 घंटे तक ज़रूर रखिएगा कवर करके। उसके बाद आप इसको सर्व करें, क्योंकि जब ये अच्छा सा ठंडा होगा और चिल्ड होगा तो ही इसका खाने का मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको वीडियो में दिखाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कवर करके दोबारा रख दिया था, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतना ही खाने में मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बकरा ईद स्पेशल मटन कढ़ाई बनाएंगे, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, बहुत लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ। इंशाल्लाह इतने मज़े की हम हांडी तैयार करेंगे इसकी। जब आप इसको ईद पे बनाएंगे, दावत पे बनाएंगे, तो सब मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जा सकेंगे। आज की वीडियो में आपके साथ सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि हम किस तरह से परफेक्टली मटन कढ़ाई बना के रेडी कर सकते हैं। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम मटन ले लिया है, जो कि हड्डी बोटी मिक्स है। और अगर आप कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो हड्डी बोटी वाला मिक्स गोश्त लीजिएगा, क्योंकि उसी से फ्लेवर बन के निकलेगा। यहाँ पे 700 ग्राम हमने मटन ले लिया है, उसको हम कर लेंगे अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद हम इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेश गोश्त है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1.5 कप पानी में ही अच्छे से गल के रेडी हो जाएगा। तो जब हम इसको प्रेशर में ऐड कर देंगे, प्रेशर में ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट तक पका लेंगे और ये अच्छा सा जो है फ़ाइन सा गल के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में आपने जो है गोश्त को ऐड कर देना है। जब वो अच्छे से गल जाए, यहाँ पे मैं छुरी की मदद से इसको चेक कर लूँगी और ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली जो है वो गल चुका है। थोड़ी सी यखनी होगी, वो आपने इसी तरह ऐड कर लेनी है।
ऐड करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टमाटर जो है इस तरह से मिड में से कट करके ऐड कर देंगे। आपने इसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल इस तरह से रखनी है उल्टी, ताकि जो इसका छिलका है वो हम बाद में रिमूव कर सकें जब ये सॉफ्ट हो जाए। अब आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक जो है वो पकने देना है मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। उसके बाद जो है टमाटरों का जो छिलका है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और वो ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाएगा। 8 मिनट के बाद जो है हम चिमटे की मदद से या फिर आप किसी भी नाइफ़ या कांटे की मदद से जो है वो इसका छिलका रिमूव कर दें। वैसे हाथ की मदद से भी ईज़िली रिमूव हो जाएगा, इसमें कोई मतलब डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। सारे हम इसके छिलकों को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस करके मैश कर लेंगे और इसको हम भूनना स्टार्ट कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो टमाटर अपना पानी छोड़ने लग जाएगा और उसी में आपने इसको भूनना स्टार्ट कर देना है। तकरीबन यहाँ पे भी आपको 3 से 4 मिनट तक लग जाएंगे। इसी स्टेज के ऊपर हम क्या करेंगे, 1 कप के करीब जो है मैंने दही ऐड कर देंगे। हम इसको हल्का सा जो है वो आप इसको विस्क कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स जो होता है वो मलाई आ जाती है दही में, तो वो फिर सालन में अच्छी नहीं लगती, वो ईज़िली जो है वो डिज़ोल्व भी नहीं होती। तो इसलिए आप इसको पहले अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिएगा दही को। यहाँ पे हमने दही को ऐड कर लिया है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको भी पका लेंगे। तो जी 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। आपने कोई भी मसाला जो है वो ऑयल से पहले ऐड नहीं करना। ये इसकी बहुत ज़्यादा मेन टिप है। अगर आप जो है रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो है वो फ्लेवर चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो करनी है। ऑयल को हम इसके साथ अच्छे से कुक कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि जो है ऑयल हल्का सा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए और दही भी जो है वो थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे, जो कि आपने बिल्कुल भी बारीक पिसी हुई नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी मोटी पिसी हुई ऐड करनी है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और हस्बे ज़ायक़ा हम नमक ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे हम इसको अच्छे से अब पका लेंगे और यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से जो है मिक्सिंग कर लेनी है और आपने इसको भून लेना है। तो जी असल इसमें जो कमाल है वो है भूनने का। आपने जो भूनना है इसको वो बहुत अच्छे से करना है। तकरीबन आपने इसको 8 से 9 मिनट तक अच्छे से जो है वो भून लेना है। और मैं आपको दोबारा से मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आपने जो मसाले हैं वो कोई भी स्टार्टिंग में ऐड नहीं करने। जब तक हल्का हल्का सा ऑयल सेपरेट नहीं होने लगेगा उससे पहले आपने मसाला ऐड नहीं करने, उसके बाद आपने उसको ऐड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और ऑयल भी जो है वो हल्का हल्का से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। आप देखिए मैं उस वक्त से इसको भून रही हूँ क्योंकि इसमें असल काम यही है। हम इसको जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर जो है वो बन के निकलेगा। लास्ट में आपने क्या करना है, हम इसके अंदर ज़्यादा सारी हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मटन कढ़ाई में ज़रूर ऐड किया करें, क्रंची सी फील होते हैं खाते हुए, बहुत मज़ा आता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी हम बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे। बस हमारी जो मटन कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है और आपने देखा है कितने ही कम टाइम में कितनी झटपट और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है हमारी मटन कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। कुछ मैंने आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इससे फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बकरा ईद स्पेशल, दावत स्पेशल जो है चिकन अफ़गानी मलाई कोफ्ता बनाएंगे, जो कि बिल्कुल ही मलाई की तरह सॉफ्ट बनेंगे। इसका जो टेक्सचर होगा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होगा, बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस सी हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे कि आप इसको जब भी बनाएंगे किसी भी दावत पे या ईद के मौके पे तो इंशाल्लाह कोई भी आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं जा सकेगा। आपके साथ सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि हम किस तरह से जो है वो कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना के रेडी कर सकते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और जब भी आप ये खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले हम कोफ्ता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने क्या करना है, एक चॉपर ले लेना है। उसके अंदर मैं यहाँ पे 500 ग्राम जो है वो चिकन बोनलेस ले रही हूँ। अगर आपके पास चिकन बोनलेस नहीं है, चिकन का कीमा है, तो वो भी ऐड कर ले। एक छोटी साइज़ की मैंने यहाँ पे रफली जो है प्याज कट कर ली है। 2 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें मैंने मिड में से कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है नमक। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कोफ्ता ग्रेवी में। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है वो घी ऐड कर देंगे। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इस सारे मिक्सचर को अच्छे से चॉप कर लेंगे चॉपर के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि फाइनली किस्म का जो कीमा है बन के रेडी हो जाए। बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे बेसन नहीं ऐड करेंगे, ना ही कोई कॉर्नफ्लोर। हम यहाँ पे सिंपली एक जो है वो ब्रेड का पीस ऐड कर देंगे, जो कि मैंने कॉर्नर्स के साथ लिया है। इससे ये होगा कि जो हमारे कोफ्ते हैं उसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, टूटेंगे नहीं एंड स्पेशली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। हाथों को आपने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ले लें और उसको आप इस तरह से बॉल की शेप बना लें। राउंड शेप के कोफ्ते बना के आपने रेडी कर लेने हैं और आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये बनने में ही। सारे हम कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अरेंज कर लेंगे एक साइड पे। अच्छा जी, आपने इसके अंदर कोई बेसन कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना। इंशाल्लाह ये एक ब्रेड की स्लाइस से ही इसमें जो है वो बाइंडिंग आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। अब हमने ये सारे अरेंज कर लिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। जिस कढ़ाई के अंदर आपने पहले से ही बनाने हैं उसके अंदर हम ये कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम अच्छे से कलर दे देंगे, यानी कि हम इसको 80% तक पका लेंगे। जैसे जैसे इसकी साइड्स पकती जाएँ आप इसकी साइड्स चेंज करती जाएँ और आप इसको उलट पुलट करके सब कोफ्तों को अच्छे से कलर दे दें और इसको पका लें। अच्छा जी, इस स्टेप को करने से ये होगा कि आपके जो कोफ्तों का कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, जो कि देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और खाने में भी। और सेकेंडली जो आपके कोफ्ते हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं। और हम इसको ग्रेवी में जब ऐड करेंगे तो हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर बन के जो है हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्यारा कलर आता जा रहा है कोफ्तों का। जैसे ही इस तरह से कलर आता जाए आप इसको उलट पुलट करते रहें और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको पकाने में टोटल। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से नाइस सा कलर दे के इसको 80% तक कुक करके आपने इसे डिश आउट कर लेना है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कोफ्ते जो हैं वो प्यारे से रेडी हो चुके हैं। कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। अब मैं सारे इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी ग्रेवी की तैयारी करनी है। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो ऑयल उसी में रहने दिया है, जो कि तकरीबन आप समझ लें 1/4 कप होगा। 1/4 कप ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज है वो कट करके ऐड कर दी है। बहुत ज़्यादा बारीक भी ऐड मत कीजिएगा, मतलब कि मत काटिएगा। थोड़ा सा अगर आप रफली भी काट लेंगे तो इट्स ओके, क्योंकि हमने इसको आगे ब्लेंड करना है। 10 से 12 पीसेस जो है मैंने बादाम के ले लिए हैं, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। 3 हम हरी मिर्चें ले लेंगे और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे 4 मगज़ ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर और इसकी ग्रेवी में जो है एक अलग सा अरोमा आएगा और सेम साइड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बन के रेडी होगी। तो आपने यहाँ पे जो है इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है 5 से 4 मिनट के लिए। हमने प्याज़ों का कलर नहीं चेंज करना, बस इतना इसको पकाना है कि इसका लाइट पिंक कलर का कलर हो जाए बिल्कुल इस तरह से, और ये सॉफ्ट हो जाए। इस स्टेज पे आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ और आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। तो जी प्याज वगैरह अच्छे से ठंडे हो चुके थे, मैंने उसको निकाल लिया था और उसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल के अंदर हम 3 से 4 हरी इलायची ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए, और बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। कुछ सेकंड के लिए आप इसको जो है मिक्स कर लें। उसके बाद आपने जो पेस्ट रेडी किया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी प्याज़ों, बादाम, हरी मिर्चों का ऐड बना के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हम इसको हल्का सा जो मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ब्लेंडर में जो है पेस्ट कुछ पड़ा हुआ है, लगा हुआ है साइड्स पे, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से हम शेक कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे ब्लेंडर को। कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें, उसको ज़रूर क्लीन किया करें। इसी के साथ हम इसके अंदर आधा कप जो है वो दही ऐड कर लेंगे। दही से जो है बहुत अच्छी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा बन के रेडी होगी और इसका जो क्रीमी टेक्सचर है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे इसकी अच्छे से मिक्सिंग। आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रीमी लग रही है, लेकिन अभी इसमें क्रीम भी ऐड होनी है, तो आप सोचें कि जब इसका फाइनल लुक आएगा तो ये कितने मज़े की बनेगी। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है वो ज़ीरा के पाउडर ऐड करेंगे।
1 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून जो है मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो आप 1 टीस्पून कर लीजिए। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसके अंदर इतने ही मसाले जाएंगे बस। तो जी सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे और इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। साथ साथ मैं इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाती रहूँगी। हमने इसको जो है वो थिक कंसिस्टेंसी का कर लेना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है कि कोई भी मसाला ना रहे, नज़र ना आए वो। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मिक्सिंग हो गई है अच्छे से। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा हाई फ्लेम के ऊपर पका लेंगे, ताकि ये जो है हल्का हल्का सा जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून भर के जो है वो फ्रेश क्रीम का ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर से अगेन मैं जो है वो बाउल को अच्छे से क्लियर कर लूँगी और हम इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़े की ग्रेवी बन के रेडी होगी। आप यकीन करें, आप इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई करें, अपनी दावत के मेन्यू में इसको ज़रूर इंक्लूड करें। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और स्पेशली आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और आप देखें इसका जो ऑयल है वो हल्का हल्का से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है, जो हमने कोफ्ते बना के रेडी किए हुए थे वो उसके अंदर हमने सिंपली ऐड कर देने हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो पका लेंगे। आपने यहाँ पे जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पे कर देनी है, ताकि कोफ्ते के अंदर भी जो मसाले हैं वो अच्छे से चले जाएँ और ये अच्छे से जो मिक्सचर बन के है वो रेडी हो जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कोफ्तों को बनाया था ऑयल के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा था और हमारा जो ऑयल था वो बिल्कुल ही क्लियर था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब आपने कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। हाथों में हल्का सा क्रश कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। कसूरी मेथी ऐड ज़रूर कीजिएगा, इससे जो इसका फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और क्या इसका अरोमा आ रहा है, क्या इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब हम इसको सिंपली जो है वो कवर करके रख देंगे और इसको दम वाली आंच पे रख देंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। तकरीबन आपने इसको 4 से 5 मिनट की जो दम लगा लेना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ जो पुदीना है वो ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमारी अफ़गानी कोफ्ता कड़ी मलाई क्रीमी जैसी जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल ही डन हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको हमने कर लेना है सर्व। हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो जिसको डिश आउट करने के बाद आप इसको अपनी फेवरेट नान, रोटी या आप पुलाव के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह ये आपकी दावत में 4 चाँद लगाने वाला है। और आप सब ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है आप सब ने। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना भी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्पैगेटीज़ बनाएंगे विद वेजिटेबल्स। एंड आप यकीन करें, जब आप इसको बनाएंगे तो आप बाहर के रेस्टोरेंट की भूल जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपके साथ सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि हम किस तरह परफेक्टली रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्पैगेटीज़ बना सकते हैं। तो जी बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 5 जवे लहसुन की जो है वो अच्छे से चॉप करके रख लिए थे, उसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। आपने इसको हल्का सा पका लेना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा मत कुक कीजिएगा कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसके अंदर 500 ग्राम जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है लंबाई में।
यहाँ पे हम चिकन को तब तक पका लेंगे जब तक कि जिसका कलर है वो चेंज ना हो जाए, मतलब कि वाइट कलर की हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च ऐड कर देंगे पाउडर। हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर वाइट पेपर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सोया सॉस ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो पेरी पेरी सॉस ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बस हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और हम इसको जो है अच्छे से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जी 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब जो है वो शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे गाजर ऐड कर दी है, ये भी ऑरेंज गाजर है और ये मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम इसको वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद आपने जो फ्लेम है उसको कर देना है लो और हम इसको जो है वो कवर करके रख देंगे। हम इसको हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे और ये अपने मसालों के अंदर पक के ही रेडी हो जाएगी, चिकन भी और वेजिस भी, ताकि जो चिकन है वो हमारी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। आपने इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना है और ये अपने मसालों के अंदर ही पक के रेडी हो जाएगी बिल्कुल इस तरह से। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब जो है वो बंद गोभी ऐड कर देंगे, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक बारीक। स्टार्टिंग में हमने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर ही बन के रेडी हो जाती है। और फिर अगर हम इसको पहले ऐड कर देते तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती, इसलिए हम पहले शिमला मिर्च और गाजर को कुक कर लेंगे चिकन के साथ, उसके बाद हम बंद गोभी को ऐड करेंगे ताकि जब हम इसको खाएँ तो इसका क्रंच भी हमें फ़ील हो। तो जी यहाँ पे 1 मिनट तक मैं इसको दोबारा ढक के रख दूँगी। 1 मिनट के बाद हम इसका जो कवर है वो रिमूव कर देंगे और इसी स्टेज के ऊपर मैंने यहाँ पे जो स्पैगेटीज़ थी वो बॉईल करके रखी हुई थी ऑलरेडी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपको बॉइल्ड स्पैगेटीज़ की रेसिपी चाहिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम किस तरह परफेक्टली तरीके से जो है वो स्पैगेटीज़ बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग और आप यकीन करें इतनी फ्लेवरफुल, इतने मज़े की बनी थी कि बिल्कुल हाथ नहीं रुक रहा था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। तो जी मिक्सिंग के बाद हम इसको 2 मिनट तक दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद हम इसको कर लेंगे सर्व और हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन स्पैगेटीज़ है विद वेजेस वो रेडी है। आप इसको सर्व करें, इसको खाएं, इसको एंजॉय करें। आप इसको इस ईद पे बनाएं, दावतों पे बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और सेम साइड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बकरा ईद स्पेशल गलोटी कबाब बनाएंगे, जो कि मैं आपको अपने वे में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे, बहुत फ्रेगनेंट जो है कबाब बन के रेडी होंगे और इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आपने इसको इस ईद पे मस्ट ट्राई करना है। बहुत सॉफ्ट, जूसी और बाहर से क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तो जी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुछ साबुत मसाले ले लेंगे, जिसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ ली है, 3 इलायची के दाने लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 बादियान का फूल लिया है और 9 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, जिसका हमने फ़ाइन सा पाउडर बना के इस तरह से रेडी कर लेना है। उसके बाद हम चॉपर ले लेंगे, जिसके अंदर हम कीमे को अच्छे से चॉप करेंगे। 4 से 5 आपने हरी मिर्चें ऐड कर देनी है इसके अंदर कटी हुई। एक आपने हैंडफुल इसके अंदर धनिया ऐड कर देना है धो के अच्छी तरह, और उसके बाद हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है। मोटा मोटा सा इसको चॉप कर लीजिए। उसके बाद हम इसके अंदर 500 ग्राम मटन का जो है वो कीमा ऐड कर देंगे, जिसके अंदर आपने बिल्कुल भी पानी नहीं होने देना। इसका पानी अच्छे से आपने ड्राई करना है और इसको चॉप कर लेना है। तो जी यहाँ पे हमारा धनिया और मिर्चों के साथ कीमा भी जो है अच्छे से चॉप्ड हो चुका है। इसके अंदर हमने जो साबुत मसालों का मिक्सचर बना के रेडी किया हुआ था पाउडर, वो ऐड कर देंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून काजू का जो है वो पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ हम क्या करेंगे,
1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर मीट टेंडराइज्ड पाउडर ऐड करी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो कीमा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगा और शाइनी। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे, जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था तवे पे। उसके बाद ऐड किया है 2 से 3 पिंच पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, जिससे इसकी जो खुशबू है डबल हो जाएगी और फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है वो घी का ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर फ्रेश मलाई का ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होंगे और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के रेडी होंगे। और जो बेसन है वो हमारा बाइंडिंग एजेंट है, इसलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे, और आपने उसको रोस्ट करके ऐड करना है। यहाँ पे आपने इसकी कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग करनी है, करते जाना है, जिससे जो कबाब हैं बहुत ही अच्छे बन के रेडी होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो कोयले का धुआं दे देंगे। मैंने कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद हम 2-3 ड्रॉप्स अच्छे से ऑयल के ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे। किसी भी आप ढक्कन या फिर आप किसी भी प्लेट के ज़रिए इसको जो है वो कवर कर दें। हाथों का आपने पानी लगा लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा-थोड़ा सा बैटर ले लेना है और उसके आपने राउंड शेप कबाब की जो है वो शेप दे देनी है। कबाब की शेप आप अपनी मतलब चॉइस के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है, ओवल, स्ट्रेट, स्क्वायर या फिर जैसे भी। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। यहाँ पे हम इसकी अच्छे से शेप्स बना के सारे कबाब जो है वो बना के रेडी कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद मैंने साथ ही साथ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और जब आप इसको ऐड करें कबाब को, तो आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर लेनी है, क्योंकि इन पे जल्दी से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से जो है ये कुक नहीं होंगे। इसलिए आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपने इसको अच्छे से कुक करना है दोनों साइड से। बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे, अंदर से कुक नहीं होंगे, बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे। इसलिए आपने जो फ्लेम है वो लो रखनी है और उसके साथ साथ आपने सारे कबाबों को ऐड करते जाना है और बाकी कबाब जो पकते जाएँ उनको साइड पे करते जाएँ। उनको अभी डिश आउट नहीं करें जब तक कि वो क्रिस्पी ना हो जाए। हल्का सा आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं जब इस पर कलर आ जाए। इससे ये होगा कि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे और तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे दोनों साइड से पकने के लिए अच्छे से। और जब आप देखें कलर इस तरह से हो जाए खूबसूरत सा ब्राउन कलर का, तो आप इसको डिश आउट कर लें। सबसे पहले आप इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लें। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश में सर्व करें नान के साथ, रायते के साथ, और साथ ही साथ आप इसके साथ सैलेड खाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम समर स्पेशल फ़ालसा का शरबत रेडी करेंगे, उसका जूस बनाएंगे, जो कि बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनाएंगे, इजी वे में बनाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप भर के जो है वो फ़ालसे ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से मल्टीपल टाइम्स जो है वॉश कर लिया है और उसकी जितनी भी टहनियाँ हैं, डंडल है, वो आपने रिमूव कर देने हैं। अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद हम ब्लेंडर ले लेंगे, उसके जार के अंदर हम ये सारे फ़ालसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो काला नमक ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और कुछ हम इसके अंदर पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। ज़्यादा मत कीजिएगा, 7 से 8 काफ़ी होंगे। और इसके अंदर हम तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। फ़ालसे का जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली समर्स के अंदर। कम अरसे के लिए आता है, इसलिए इसका इंटेक ज़रूर रखा करें। और मैंने इसका स्क्वैश भी बनाना सिखाया हुआ है, अगर आप सबने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिए। आप एक दफ़ा फ़ालसे का शरबत बना के रख लें, उसको बार बार आपको नहीं बनाना पड़ेगा और आप इजीली भी उसको मिक्स करके जब कोई मेहमान आए तो आप वो बना के सर्व कर सकते हैं। आज हम इसका फ़्रेश जूस बना रहे हैं। मैंने जो है फ़ालसों को पानी के साथ और जितने भी हमने इसके नए इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है वो बारीक छाननी ले ली है, जिससे जो है इसका पल्प जो है वो अलहदा हो जाएगा और जूस इसका अलहदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप इसको किसी मलमल के कपड़े के अंदर ऐड कर लें और आप इसका अच्छे से जूस निकाल सकते हैं उसमें से भी। लेकिन ये वाला वे भी जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसलिए मैं इसको इसी वे से बनाती हूँ, फ़ालसा का शरबत। यहाँ पे हम जो है सारा जूस जो है इसका सेपरेट कर लेंगे और इसका जो पल्प है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट, और ईज़िली जो है सारा जो जूस है आपका वो अलग हो जाएगा। तो जी यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको और हमारा जो सारा जूस है और पल्प है वो सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ले लेनी है ढेर सारी बर्फ़। यहाँ पे मैं आइस क्यूब्स ले रही हूँ जो कि तकरीबन 10 से 12 हैं, क्योंकि ये ठंडा ठंडा सा जो शरबत होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा से ठंडा बनाऊँगी। लेकिन अगर आपके कोई गले का मसला है तो आप इसको कम ठंडा भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैं 1 कप जो है पानी और ऐड कर लूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप इसमें 2 कप पानी भी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पतला भी जब होता है शरबत तो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा थिक भी अच्छा नहीं लगता इसलिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 कप ऐड किया है। आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 कप भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आप कलर देख सकते हैं कितना ही रिफ़्रेशिंग और कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका। अब हम इसको सिंपली सर्व कर लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे अपनी समर ड्रिंक को। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप उसमें ये इसका जो शरबत का है इंटेक बहुत ज़्यादा लें। इससे जो आपकी बॉडी में हीट होती है वो इसको रिमूव करता है। आपका बीपी का भी जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है और भी इसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसको ज़रूर पिएँ, ये थोड़े अरसे के लिए आता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबकी दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।